अब बिहार के रिजल्ट के बारे में इस तरह की बात जो विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा की जा रही है, एक तरह से बिहार के जनादेश का अपमान है। 100 के लगभग सीट ऐसी हैं जहां इनको 2020 के मुकाबले में 2025 के विधानसभा में प्रतिशत में इनको वोट ज्यादा मिला है। अगर वोट चोरी की बात होती तो कैसे इनको वोट ज्यादा मिलता। महोदय, हम उसके कुछ विशेष आंकड़ों में हम जाएं तो पारू विधानसभा क्षेत्र वहां है। पारू विधानसभा क्षेत्र में 2020 में इनके उम्मीदवार को मात्र 13,861 वोट मिला था और इस बार 2025 में 95,272 वोट मिला है। कहां से वोट चोरी हो गई? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। महोदय, 3 मिनट का समय। सबसे पहले तो मैं हृदय से अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की शुरुआत की और आज आलम यह है कि हर जगह सदन से लेकर सड़क तक इसकी चर्चा हो रही है। हम अपनी पार्टी की ओर से इस थ्योरी का भरपूर समर्थन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर पक्ष जो इससे संबंधित है, इलेक्शन कमीशन हो, सरकार हो, जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय सब मिलकर करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर यह देश आगे बढ़ेगा। महोदय, विपक्ष के जो बंधु यहाँ बैठे हुए हैं कल से या उसके पहले से इस विषय पर मैं इनको सुन रहा हूँ और मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ जब एक वरिष्ठ साथी जो विपक्ष के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब बिहार का रिजल्ट आया तो अचंभित हो गए सुनकर। महोदय, अब बिहार के रिजल्ट के बारे में इस तरह की बात जो विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा की जा रही है, एक तरह से बिहार के जनादेश का अपमान है, बिहार की करोड़ों जनता का अपमान है। अब आंकड़ों में हम देखें तो कहीं से इनकी बात टिकती नहीं है। महोदय, अब जनता इनको नकार रही है तो उसका दोष सिस्टम पर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर दे रहे हैं। सच यह है महोदय, मेरे हाथ में कुछ आंकड़ा है और उसके हिसाब से लगभग 63 कंस्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ 243 इसमें 4% से ज्यादा इनको 2020 के मुकाबले अभी वोट मिला है विपक्ष के लोगों को। 100 के लगभग सीट ऐसी हैं जहां इनको 2020 के मुकाबले में 2025 के विधानसभा में प्रतिशत में इनको वोट ज्यादा मिला है। अगर वोट चोरी की बात होती तो कैसे इनको वोट ज्यादा मिलता। महोदय, हम उसके कुछ विशेष आंकड़ों में हम जाएं तो पारू विधानसभा क्षेत्र वहां है। पारू विधानसभा क्षेत्र में 2020 में इनके उम्मीदवार को मात्र 13,861 वोट मिला था और इस बार 2025 में 95,272 वोट मिला है। कहां से वोट चोरी हो गई। नालंदा विधानसभा क्षेत्र में इनके उम्मीदवार को पिछली बार मात्र 17,293 वोट मिला था, इस बार 72,424 वोट मिला है। कौन सा वोट चोरी हो गया। महोदय, वाल्मीकि नगर में 53,321 वोट मात्र मिला था, इस बार 1,07,730 वोट इनको मिला है। और भी आंकड़े मेरे पास है, समय का अभाव में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इस तरह से वोट चोरी का आंकड़ा आप बोलते हैं और जो डेटा है वह कुछ और बोलता है। वोट चोरी अगर हो गई होती तो इतना वोट जो आपका इजाफा हुआ, इजाफा नहीं हुआ होता, यह साफ है। इसलिए आपसे आग्रह है विपक्ष के लोगों से कि यह कहना बंद कीजिए। एक बात अंत में मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, आज जो भौतिकवाद का दुष्प्रभाव है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, पूरे सिस्टम पर, पूरे देश पर, आदमी के जीवन के हर क्षेत्र पर इसका जो दुष्प्रभाव है, उसका नतीजा धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है कि कल अगर ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाए इलेक्शन कमीशन की ओर से, अंतिम बात मैं कह रहा हूं महोदय, इलेक्शन कमीशन की ओर से कंट्रोल नहीं किया जाए तो जो साधारण कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी का, वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब आगे चलकर ऐसी स्थिति आने वाली है कि जिसके पास अकूत संपत्ति होगी
वही व्यक्ति चुनाव में लड़ कर धन्यवाद। जीतने के बारे में सोच पाएगा, धन्यवाद। वरना सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता साधारण परिवार का चुनाव नहीं Thank लड़ you। पाएगा। इलेक्शन Thank you। कमीशन को इस विषय पर निश्चित रूप से धन्यवाद। गौर करना धन्यवाद। चाहिए। आप